हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आइसोलेटर के ऊपर। ये जो आप फ्रंट में देख रहे हैं ये है 220 kV लाइन आइसोलेटर। सो व्हाट इज़ आइसोलेटर? आइसोलेटर इज़ द इक्विपमेंट विच इज़ यूज्ड टू आइसोलेट द सर्किट्स। जैसे हम कोई छोटा हमारा सर्किट होता है, जैसे हमारा कोई लाइट सर्किट है या लैंप सर्किट है, तो उसमें एक छोटा सा स्विच होता है जिसके थ्रू हम सर्किट को ओपन और क्लोज़ करते हैं। और जब वो स्विच को ऑपरेट करते हैं तो सर्किट कभी ओपन हो जाता है या फिर वो हो जाता है, अपना क्लोज़ हो जाता है। लेकिन जब हमारी वोल्टेज 220 kV हो और करंट 200 एम्पीयर, 300 एम्पीयर, 400 एम्पीयर हो, तो उसके लिए हमें बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का यूज़ करना पड़ता है। तो ये जो आइसोलेटर हम देख रहे हैं ये है 220 kV आइसोलेटर। और इस लाइन में मोस्टली अपना 300-400 एम्पीयर करंट फ्लो होता है। तो इस सर्किट को ऑपरेट करने के लिए हमें ऐसे ऐसे बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का यूज़ करना पड़ता है। तो आइसोलेटर क्या है? ये सर्किट को ओपन करके उस सर्किट को आइसोलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आगे देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो इसमें पहले हमें ये 3 लिम्ब दिखाई दे रहे हैं। ये जो इंसुलेटिंग पोस्ट है इसको लिम्ब बोलते हैं अलग अलग। और इसके ऊपर कॉपर की रॉड्स दिखाई दे रहे हैं आपको, जिसके थ्रू सर्किट आपस में कनेक्ट होता है। और ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको 220 kV टावर, इस टावर से एक 220 kV का सर्किट इसको बोलते हैं हमारी अपना ये है हमारा अपना गैंट्री। इस गैंट्री के थ्रू होते हुए इस आइसोलेटर के ऊपर लाइन आ रही है। तो वहाँ पे ऊपर हम देख रहे हैं कि लाइन ऊपर जो लाइन का गैंट्री से हमारा जो ऊपर से वो आ रहा अपना जंपर आ रहा है, वो उस आइसोलेटर के ऊपर कनेक्ट कर रहा है। और आइसोलेटर के ऊपर हमारा एक सिंगल ग्रू का क्लैंप लगा हुआ है, जिसके थ्रू जंपर इस आइसोलेटर के साथ कनेक्ट होते हैं। और आइसोलेटर के दूसरी साइड्स जंपर हमारा 220 kV सीटी के साथ कनेक्ट हो रहा है। ये जो हम येलो गोल गोल देख रहे हैं वो सीटी है, 220 kV सीटी। तो जब भी हमें इस आइसोलेटर के ऊपर काम करना होता है या फिर 220 kV टावर के ऊपर काम करना होता है, कोई मेंटेनेंस वर्क करना होता है, तो पहले हम इस लाइन का सर्किट ब्रेकर ओपन करेंगे और उसके बाद इस आइसोलेटर को ओपन करेंगे। जब ये आइसोलेटर ओपन हो जाएगा तो हमारी 220 kV लाइन काम करने के लिए फ्री हो जाएगी। या फिर जब इस आइसोलेटर के ऊपर काम करना होगा तो सर्किट ब्रेकर को ओपन करके इस आइसोलेटर को ओपन करके भी हम इस आइसोलेटर के ऊपर काम कर सकते हैं। तो देखते हैं कि आइसोलेटर ऑपरेट कहाँ से होता है। तो इसके 2 ऑपरेशंस होते हैं। एक तो आइसोलेटर का जो कॉपर के रोड हैं ये, इसको हम ऑपरेट करते हैं। और दूसरा ये जो हम रोड देख रहे हैं ये है इसकी अर्थ स्विच, तभी इसको बोलते हैं लाइन आइसोलेटर विद अर्थ स्विच। तो इसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास है मैकेनिज़्म। इस आइसोलेटर को हम इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली दोनों तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे पूरा एक मैकेनिज़्म दिया गया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिकल मोटर है और यहाँ पे कंट्रोल गियर बॉक्स है सारा ही। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट है पूरा, MCB लगे हुए हैं, पुश बटन लगे हुए हैं, लोकल रिमोट स्विच है। जब कभी इसको हमको इलेक्ट्रिकली ऑपरेट करना होता है तो हम कंट्रोल रूम में बैठे ही इस मोटर को ऑपरेट कर सकते हैं। और ये आइसोलेटर की ये जो रोड दिखाई दे रही है, ये गियर बॉक्स के साथ ये रोड आपस में कनेक्टेड है। जब ये मोटर मूव करती है तो ये जो अपना गियर बॉक्स भी इसमें मूव करेगा और ये रोड को ऑपरेट करेगा। जब ये रोड को ऑपरेट करेगा तो ये जो ऊपर रोड दिखाई दे रहे हैं हमें, ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वो होंगे, रोटेट होंगे और इस सर्किट को ओपन कर देंगे। और इधर जो हमने बात की अर्थ स्विच की, तो ये अर्थ स्विच है, ये तीनों लिम्ब्स के लिए दिखाई दे रहा है हमें। तो इसको ऑपरेट करने के लिए दूसरी एंड में उसका कंट्रोल दिया गया है। अर्थ स्विच को हम इलेक्ट्रिकली ऑपरेट नहीं करते, इसको हम अपना मैकेनिकली ऑपरेट करते हैं। उसके लिए एक हैंडल दिया गया है और एक रोड है। और ये तीनों ही रोड एक ही
जैसे गैंग ऑपरेशन होता है उसके थ्रू इसको ऑपरेट करवाते हैं। मतलब एक ही हैंडल से ये तीनों ही अर्थ स्विच के जो रोड हैं वो ऑपरेट करेंगे। तो इस हैंडल के थ्रू जब हम इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जब इसको रोटेट करते हैं तो ये अर्थ स्विच ऑपरेट होते हैं। और वो जो यू टाइप हमें दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं अपना फीमेल कॉन्टैक्ट। उस फीमेल कॉन्टैक्ट में इस अर्थ रोड का फेस वहाँ पे जाके फिक्स हो जाता है। तो इस तरह इसका ऑपरेशन होता है आइसोलेटर का। आइसोलेटर को हम कभी भी सर्किट ब्रेकर क्लोज ऑपरेशन में इसको कभी ऑपरेट नहीं करते हैं। जब भी हमारा सर्किट ब्रेकर हमारा उसमें है, अपना क्लोज पोजीशन में है, तब कभी भी आइसोलेटर को ऑपरेट नहीं किया जाता। अगर ऐसा करेंगे तो काफ़ी बड़ा फ्लैश होगा और काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आइसोलेटर को ओपन करने से पहले हमेशा सर्किट ब्रेकर को ओपन करना पड़ता है, और आइसोलेटर को और सर्किट ब्रेकर क्लोज़ करने से पहले हमेशा आइसोलेटर को वो करना पड़ेगा, अपना क्लोज़ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर सर्किट ब्रेकर हमारा क्लोज़ है और उसके बाद हम आइसोलेटर को क्लोज़ कर रहे हैं तब भी बहुत ज़्यादा स्पार्किंग हो सकती है और लाइन हमारी वो हो सकती है, अपना ट्रिप हो सकती है। इसलिए कभी भी आइसोलेटर को ऑपरेट करने से पहले सर्किट ब्रेकर का ध्यान रखना पड़ता है कि सर्किट ब्रेकर ओपन कंडीशन में है कि क्लोज़ कंडीशन में है। आइसोलेटर को ओपन करने से पहले सर्किट ब्रेकर को ओपन करना बहुत ज़रूरी है, और आइसोलेटर को क्लोज़ करने से पहले सर्किट ब्रेकर को क्लोज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस आइसोलेटर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मिली होगी कि 220 kV आइसोलेटर कैसा दिखता है, कैसा ऑपरेशन होता है उसका। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और आगे फर्दर वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत ही नॉलेज है हमारे इस सबस्टेशन में, बहुत सारे इक्विपमेंट है जिसके बारे में हम नई वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू।